नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ठाकुर डिजिटल हब में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप घर बैठे न्यू लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया गया है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है HP सारथी, कुछ इस तरह से। फिर आप एंटर करेंगे। इस तरह से आपको परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगी। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। कुछ इस तरह से वेबसाइट में पॉपअप मैसेज आएगा। यहाँ से आपको सारथी वाले लिंक पे क्लिक करना है, तो डायरेक्ट आप सारथी की ऑफिशियल वेबसाइट में पहुँच जाएंगे। यहाँ से अब आपको होम वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे आप कट करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ से अपनी स्टेट चूज़ कर लेनी है। अब यहाँ पे ये पॉपअप मैसेज आपको कैंसिल करना है। उसके बाद आपको अप्लाई लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करना है, या तो आप इस वाले ऑप्शन से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपने लाइसेंस की कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। ये मैक्सिमम टाइम जनरल ही आएगा। यहाँ पे आपको पहले वाले ऑप्शन में टिक मार्क रहने देना है और सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे ऑथेंटिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। आप आधार के थ्रू ऑथेंटिकेशन कराना चाहते हैं या विदाउट आधार। अगर आप आधार के थ्रू करते हैं तो आपका लाइसेंस का जो टेस्ट होगा वो आप खुद अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे दे सकते हैं। अगर आप विदाउट आधार करेंगे तब आपको RLA या RTO जाना पड़ेगा। तो आधार नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करना है। अब आपको OTP आएगा, जो भी आपके आधार के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर। तो जो भी OTP आपको आया होगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और टिक मार्क करेंगे तीनों ऑप्शन और ऑथेंटिकेट करेंगे। इस तरह से आपकी डिटेल्स जो हैं स्क्रीन में दिखाई देंगी, जो कि आधार से ली गई हैं। तो प्रोसीड करेंगे। अब कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म देखेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने RLA या RTO को सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट आपको रिलेशन चूज़ करना है। जैसे फादर नेम दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे फादर करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आपका जो बर्थ प्लेस है वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है। अगर आपको पता है तो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप अननोन वाले ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपनी क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी होगी। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद अब आपको नेक्स्ट मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना होगा। जो भी आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है वही नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो टाइप करना है, नहीं तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल भी टाइप कर सकते हैं। इस तरह से आइडेंटिफिकेशन मार्क डालने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से आप अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको अपना विलेज या जो भी आपका मोहाल है सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप पिन कोड एंटर कर सकते हैं। कई आधार में पुराना पिन कोड जो है होता है, तो आप यहाँ पे न्यू वाला पिन कोड एंटर कर सकते हैं या आप इसको एज इट इज़ रहने दे सकते हैं। इस तरह से ये आपका प्रेजेंट एड्रेस था। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस भी एज इट इज़
यहाँ से आपको अपनी सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील सेलेक्ट करनी है। उसके उसके बाद आपको कौन सा लाइसेंस अप्लाई करना है यहाँ पे टिक मार्क करेंगे और एरो जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरह से दूसरे वाले ऑप्शन में आ जाएगा। अब यहाँ से आपको फिज़िकल फिटनेस की सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होगी, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे पढ़ के यस नो करके और यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है। उसके बाद सबमिट करना है, ओके करना है। ओके करेंगे तो इस तरह से आपका मेडिकल फिटनेस का फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको यस या नो कर चूज़ करना है। इन केस ऑफ डेथ आप अपने ऑर्गन्स जो हैं डोनेट करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको एक बार डिटेल्स जो हैं अच्छे से चेक करनी है। अब यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है। अगर आपका आधार कार्ड का फ़ोटो न्यू है तो टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद आपको कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, उसको यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको एक बार डिटेल्स जो हैं अच्छी तरह से चेक कर लेनी है अपनी, और उसके बाद ही आपको सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। सबमिट करेंगे, ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे। तो सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से पॉपअप मैसेज आपको दिखेगा। ओके करेंगे तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, जो कि आपको एसएमएस के द्वारा भी भेजा जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट कर लेंगे। ये एप्लीकेशन नंबर आपके काम आएगा स्लॉट बुकिंग के दौरान और डीएल टेस्ट के दौरान, तो आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। यहाँ से अब आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड फिलअप करना होगा। सबमिट करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन के 5 स्टेप हैं, जो 2 कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा आपको अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर वाले में प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपका फ़ोटो आधार से लिया जाएगा और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर जो बताया गया है साइन का साइज़ उसी फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करना है, सेव करना है और यहाँ पे सेव फ़ोटो एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन में ओके करेंगे। उसके बाद इस तरह से नेक्स्ट करेंगे। फिर से आपको यहाँ पे एक कैप्चा कोड फिलअप करना है। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इस तरह से आपके 3 स्टेप हो चुके हैं। अब आपका फ़ीस पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। आपकी फ़ीस आपकी स्क्रीन में दिखाई देगी, यहाँ से चूज़ करेंगे और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड फिलअप करना है। टिक मार्क करेंगे, प्रोसीड करेंगे। इस तरह से टिक मार्क करके पे करेंगे। पेमेंट होने के बाद कुछ इस तरह से आपको प्रिंट ले लेना है, जो भी रिसिप्ट होगी फ़ीस। तो यहाँ पे आपको कैप्चा कोड फिलअप करना है और गेट डिटेल्स में क्लिक करेंगे। उसके बाद टिक मार्क करेंगे और कैप्चा कोड फिलअप करके यहाँ से प्रिंट रिसिप्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, तो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकाल लें। ये आपके डीएल लाइसेंस का जब टेस्ट होगा तो फाइल में आपको साथ में ले जाना है। इस तरह से प्रिंट आउट कर लेंगे या अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लेंगे। उसके बाद आपको होम वाले ऑप्शन में दोबारा आके एप्लीकेशन स्टेटस में जाके यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और साथ में जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो आपको टाइप करना है। सबमिट करेंगे तो एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो प्री फिल्ड है वो आपको डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ये भी आपको डीएल के दौरान फाइल बनाकर वहाँ पे सबमिट करना होता है।
उसके बाद आपको वीडियो ट्यूटोरियल देखना ज़रूरी है एलएल टेस्ट के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसको एंटर करेंगे और उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप वीडियो की लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करके कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप करेंगे। जो भी कैप्चा कोड आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आया होगा, इस तरह से सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपको वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको प्ले करना है। ध्यान रखें, वीडियो को आपको पूरा प्ले करना है, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते, नहीं तो आपका वीडियो यहाँ से आपको दोबारा देखना पड़ेगा। इस तरह से आप वीडियो को पूरा देखेंगे। ये आपका लगभग 12-13 मिनट का होगा। तो पूरा होने के बाद इस तरह से आप टिक मार्क करेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे और यहाँ पे आपका सक्सेसफुली हो चुका है। अब बैक करेंगे। अब आपको एलएल स्टॉल वाले ऑप्शन में जो है जाना होगा। उसके लिए यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऑनलाइन एलएल स्टॉल वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद न्यू विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपको एंटर करना है। उसके बाद कैप्चा कोड इस तरह से कैप्चा कोड के बाद आपको सबमिट करना है। अब यहाँ पे आपसे कैमरा परमिशन मांगी जाएंगी, तो आपको अलो कर देनी है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और पासवर्ड जो है आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा, जो कि फ़ीस पेमेंट के बाद आपको तुरंत आ जाता है। पासवर्ड डालने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपको कैमरा सेट करना है अपने फेस के आगे और जो येलो कलर का ऑप्शन आपके स्क्रीन में दिखाई देगा ऑथेंटिकेट का, उसको क्लिक करना है। इस तरह से ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। और ध्यान रखें, स्क्रीन में जो रेड कलर में आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे बीच में आपसे स्माइल के लिए बोला जाएगा, तो आपको स्माइल करना है और उसके बाद आपसे आइज़ ब्लिंकिंग के लिए कहा जाएगा, तो आपको आइज़ ब्लिंकिंग करनी है। तो ऑथेंटिकेशन के दौरान आपको अपने फेस की ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी है, आपको सीधे कैमरे की ओर फोकस करना है और बीच बीच में इंस्ट्रक्शन पे भी ध्यान देना है। कई बार आधार ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम आती हैं क्योंकि आधार का फ़ोटो जो है बहुत पुराना होता है, जो फेस के साथ मैच नहीं हो पाता। तो आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करा लेना है, उसके बाद ही अपना फेस वेरिफिकेशन करनी है। अगर आपके आधार कार्ड में आपका फ़ोटो ज़्यादा पुराना नहीं है तो आपको उसी के साथ यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन करनी है। इसके कुल 6 अटैम्प्ट होते हैं। अगर आपके सारे जो अटैम्प्ट हैं यूज़ हो जाते हैं और आपकी फेस वेरिफिकेशन नहीं होती, तो उस केस में आपको अपने आरएलए या आरटीओ जाके ही आपका जो एलएल टेस्ट है देना पड़ेगा। और अगर आप टेस्ट में फ़ेल होते हैं तो उसके लिए आपको रीटेस्ट फ़ीस 50 रुपये पे करनी होती है और आप 24 घंटे बाद दोबारा से टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको अपना फेस वेरिफिकेशन पूरा करना है। फेस वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद कुछ इस तरह से आपको उसी पोजीशन में रहना है और इस तरह से विंडो में आपको दिखाई देगा। अब आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, जो कि ऑथेंटिकेशन के आगे है। प्रोसीड वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आपसे लैंग्वेज पूछी जा रही है, टेस्ट की कौन सी लैंग्वेज चाहते हैं आप, तो यहाँ से हिंदी करेंगे। और अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आ जाएगा। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे पेट्रोल पंप है? इसका सही आंसर आपको 4 ऑप्शन में से चूज़ करना है और यहाँ पे आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन में क्लिक करना है।
इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यह चिन्ह क्या दर्शाता है। तो आपको इसका आंसर चूज़ करके कंफर्म करके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आएगा, यह चिन्ह बताता है कि आगे खान पान की सुविधा है। तो इन चारों में से जो भी इसका आंसर होगा, इसको टिक मार्क आपको करना है, उसके बाद कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, प्रस्तुत चिन्ह जो है क्या दर्शाता है। तो ये जो है दाहिने ओर इशारा कर रहा है। तो आगे जो है दाहिने मुड़ना जो है बाह्यकारी है, क्योंकि ये ब्लू वाले उसमें है, तो ये कंपलसरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चिन्ह आपको क्या बताता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, ठहरिए नहीं, आपको रुकना नहीं है। 2 नंबर चूज़ करके आपको कंफर्म करना है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 12 क्वेश्चन जो है ठीक करने होते हैं। अगर आपने फर्स्ट 12 सही कर लिए तो आपसे 12 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आगे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपको ये ध्यानपूर्वक सही से चूज़ करके आंसर देने हैं। टाइमर हर क्वेश्चन का आपको 25 सेकंड का मिलता है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में, इस तरह से नेक्स्ट आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं और स्कोर आपके राइट साइड दिखाई देता है। जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते रहेंगे वो यहाँ पे आपके मार्क्स दिखाई देंगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसलिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो आपको एक बार रोड के साइंस जो हैं देख लेने हैं टेस्ट से पहले। इस तरह से 11 सही हो चुके हैं और जैसे ही आप 12वां क्वेश्चन सही करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है पास आ जाएगा। इस तरह से लाइसेंस बनने के बाद आप 1 महीने के बाद अपना ट्रायल दे सकते हैं ऑनलाइन स्लॉट बुक करके। उसका वीडियो भी मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा और हर महीने की DL टेस्ट डेट भी मेरे चैनल में अपलोड की जाती हैं शॉर्ट्स वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।